प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज हम चर्चा करेंगे टीआरई 4 में शिक्षक बहाली के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है उसके संख्या के ऊपर। साथियों, आपको पता है कि टीआरई 4 की परीक्षा दिसंबर में शिक्षा विभाग किया है ऐलान। इसमें जो शुरुआती दौर में चर्चा थी कि वैकेंसी 1 लाख के आसपास आएगी। बाद में आते आते इसकी संख्या 50,000 हुई। अभी जो वर्तमान में जो अखबार और शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बयान दिया जा रहा है, इसमें रिक्तियों की संख्या 27-28 हज़ार हुई, जिसमें 1 to 5 के लिए 4800, 6 to 8 के लिए 4700 और 9-10 के लिए 5600 और 11-12 के लिए 13,200 समथिंग है। यही संख्या डाटा दिया जा रहा है। अब अभ्यर्थी बेचैन है, आंदोलन के लिए उतारू हैं। हमारे कुछ साथियों के द्वारा आंदोलन की तिथि तय की जा रही है। रिक्तियां जिला सी भेजी जाती है। मैं इस चैनल के माध्यम से अभ्यर्थी को सुझाव देता हूं कि आप कार्यक्रम पदाधिकारी जिला में जा कर के रिक्तियां की संख्या पर करें सवाल, और कहीं न कहीं आपकी अपेक्षित होंगे, जिससे कि आपको सही रिक्तियां का जवाब मिल जाएगा। इस तरह से बिहार में 38 जिला है और किसी एक जिला से, एक डिस्ट्रिक्ट से यदि गड़बड़ी मालूम पड़ती है तो हम लोग सरकार के सामने, शिक्षा विभाग के सामने रखने में सक्षम होंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट से रिक्तियां ज़्यादा थी और कम शो किया गया है। चूँकि आरटी एक्ट के तहत छात्र और शिक्षक का अनुपात निश्चित है और इसके आधार पर रिक्तियां भेजा जाता है। आपको पता है कि इससे पहले टीआरई 1 में जब रिक्तियां भेजने की बात थी तो उस समय भी कुछ जिला में रिक्तियां पर हुआ था संशय। हम लोगों को याद है कि करीब हज़ारों की संख्या में सीतामढ़ी कार्यक्रम पदाधिकारी का किया था घेराव, तालाबंदी, और रिक्तियां की संशय का हुआ था उजगार और सुधार करके रिक्तियां भेजी गई थी। तो मैं यह सुझाव देता हूं कि प्रत्येक जिला में जो टीआरई 4 के अपेक्षित अभ्यर्थी हैं वह रिक्तियां के बारे में संशय दूर करें और कार्यक्रम पदाधिकारी से मिलकर, शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर रिक्तियां के बारे में पता करें, जानकारी प्राप्त करें, और उसके बाद अगर किसी जिला में कमी या बताई जाती है तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन की बात है, होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारे साथी जो उम्र की बाध्यता के कारण, सरकार की नियमावली के कारण टीआरई 4 में शामिल नहीं हो रहे हैं, अभ्यर्थी का बेचैनी होना स्वाभाविक है। चूँकि हमारे कतिपय साथियों के द्वारा कल भी 5 साल या 10 साल की मांग करते हैं। नेतागिरी के आड़ में यह एक सूत्रीय मांग न होने के कारण वैसे साथी उम्र की बाध्यता सरकार के द्वारा नहीं दिए जाने के लिए जिम्मेदार हैं। चूँकि जब बेईमानी आपके खोट में रहेगा, आप अपनी नैया पार कराना चाहेंगे तो प्रतिफल आपके अनुरूप नहीं आएगा। हम यह चेतावनी देते हैं इस चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों का जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं और उम्र की बाध्यता के कारण आगामी बहाली से वंचित हो रहे हैं। इसके लिए अभी विधानसभा असेंबली इलेक्शन होने वाली है, चाहे वह महागठबंधन के प्रतिनिधि हो, चाहे एनडीए के गठबंधन के प्रतिनिधि हो। अगर उनका उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो ऐसे प्रतिनिधि को वोट देने से करें इनकार और पूछिए कि आपके आधार कार्ड में उम्र क्या है, और जवाब लीजिए कि आप रिटायरमेंट हो चुके हैं, आपको असेंबली इलेक्शन लड़ने की लायक नहीं। ऐसा कतई नहीं हो सकता है। जो राजनीति में
उम्र की बाध्यता नहीं हो। और बहाली में मैं मानता हूँ कि बहाली सरकारी नौकरी में उम्र की बाध्यता होती है, एक सर्टेन एज होता है किसके लिए, जिसका फ्रेश रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन जो प्रशिक्षण डिपार्टमेंटल प्राप्त किया हुआ होता है, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस प्रशासन विभाग हो, चाहे आपका शिक्षा विभाग हो, शिक्षा विभाग में जो शैक्षणिक प्राप्त होता है, ट्रेंड टीचर्स होते हैं, उसके लिए एज लिमिट नहीं रहना चाहिए। ऐसे तो शिक्षा विभाग में बहुत सारी खामियां हैं नियमावली में। मैं पहले भी कहा था कि 100% रिजल्ट की बहाली हो, इसके लिए आंदोलन की बात किया गया था। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की व्यवस्था हो, वेटिंग लिस्ट प्रणाली हो। जब नियमावली बना था उस समय, तो आपको याद होगा कि उस समय यह चर्चा हुई थी कि तैयारी 1 के समय बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा लिया जाएगा उसमें जितनी डिसेंटेज जो पास सफल अभ्यर्थी होंगे उनका एक डाटा तैयार होगा, और TRE 1 के सभी जितनी सीट है, अगर उससे सफल अभ्यर्थी ज़्यादा रह जाते हैं तो उनकी बहाली आगे जब रिक्तियाँ आएगी उसमें हो जाएगी। उसके बाद TRE 2 की परीक्षा होगी, TRE 3 की परीक्षा होगी। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, कटअप जारी किया गया और जारी करने के बाद में सीट खाली रह गई, रिक्तियाँ अधिक की थी, बहाली कम हुई और अभ्यर्थी खाली रह गए। यह सब कारण है जिससे कि अधिक उम्र के अभ्यर्थी वंचित रह गए। अब एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आलोक में, हम लोग हाई कोर्ट की पूरी तैयारी है। हमारा मामला न्यायालय में गया हुआ है उम्र संबंधी, चौथा सेट हम लोग न्यायालय में जाने वाले हैं और हम लोग जीत लेंगे। ऐसे तमाम अभ्यर्थी जो उम्र की बाध्यता के कारण TRE 4 में शामिल नहीं हो रहे हैं, ऐसे अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को एक साथ आने की ज़रूरत है। हमारे साथियों के द्वारा कल मिलर हाई स्कूल में भी गए थे, वहाँ भी साथी 5 साल 10 साल की मांग कर रहे थे और शिक्षा मंत्री से तो नहीं हुई मुलाकात, लेकिन सेक्रेटरी साहब के सामने जब यह बात कहा गया कि सर 5 साल या 10 साल आप उम्र की बातें अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में करीब 15,000 अभ्यर्थी ऐसे रह जाएंगे जो 10 वर्ष से अधिक में भी वंचित हो रहे हैं। इसलिए उम्र की बाध्यता आगामी शिक्षक बहाली में समाप्त किया जाए, यह सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है। इस फैसले के आलोक में पूरे प्रदेश के अभ्यर्थी एकजुट होने की ज़रूरत है। हमारे कतिपय साथियों के द्वारा जाते हैं शिक्षा विभाग से लेकर सरकार तक और अपनी डफली बजाते हैं, अपनी नैया पार करने के प्रयास में पूरी नैया को नदी में डुबोने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 5 साल या 10 साल की मांग करना सर्वथा अनुचित है। अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी एकजुट होने की होइए और उम्र की बाध्यता की समाप्त करने की मांग कीजिए, और रिक्तियाँ और अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी दोनों का आंदोलन एक साथ सुचारू रूप से हम लोग के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। ऐसा आप अपना सुझाव, मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942 पर दे सकते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह असेंबली इलेक्शन में ऐसे महागठबंधन या NDA के उम्मीदवार जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, ऐसे उम्मीदवार का करे वोट का बहिष्कार। चूँकि वहाँ पर ऐसी मांग से आपकी आवाज़ पक्ष और सरकार सत्ता पक्ष में जाएगी और आपको आगामी परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।